बहुत सामर्थ परमेश्वर ने उन्हें ली है। पिछला महीने में जब हम प्रभु के निकट प्रभु की उपस्थिति में रह के नवंबर महीने को हमने शुरू किया, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखें, परमेश्वर की महान महिमा को हम लोग देखें और परमेश्वर अपनी आशीष हमें उंडेला, हमारी प्रार्थनाओं को सुना। प्रभु ने हमें आत्मिक आशीष दी, आर्थिक आशीष दी, शारीरिक रीति से हम पूरे परिवार को सुरक्षित रखा। एवरीडे हम प्रभु के आनंद को पा सके। अपने भंडार में से प्रभु ने हम लोग को आनंदित किया, भंडार में से हम लोग को खिलाया। प्रभु का धन्यवाद। और आज किस दिसंबर के पहले तारीख में प्रभु के नाम से प्रभु के चरणों में आने का हमें मौका मिला कि हम आशीषों को पाएँ। परमेश्वर की स्तुति करते हुए इस दिन को व्यतीत करें फास्टिंग के साथ, अपने धन्यवाद बलिदान के साथ कि प्रभु हमारे बीजों पर आशीष देगा, छुएगा। जो धन्यवाद बलिदान लेकर हम आते हैं और परमेश्वर निश्चय में हर तरीके से ब्लेसिंग देंगे, चंगाई देंगे। हर एक दुर्बलता परेशानी इस वक्त दूर हो। यस गॉड, इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं जितनी भी दुर्बलता शरीर में है, मन में है, आत्मा में है, आर्थिक रीति से दुर्बलता है, परिवार में है, एक देह में जोड़ गांठ हड्डी में है, सारा जोड़ दूर। हर एक गांठ हड्डी की दर्द बीमारी दूर हो। और इस वक्त तेरा अभिषेक एक आए, नया अभिषेक आए, एक जीवन में बड़ी आशीष बड़ी बरकत उनके लिए, तेरे नाम की महिमा उनके लिए। परमेश्वर पिता तेरे सामने तेरी महिमा को हम उंडेलते, तेरी बरकत को उंडेलते हैं कि जीवन में नई आशीषें आज के नए साल में, नए जिनके लिए नया साल है, जिनका जन्मदिन है, जिनका मैरिज एनिवर्सरी है, विभिन्न तरीके से लोग तेरे चरणों में आने का मौका प्राप्त करते हैं कि तेरे नए आशीषों को प्राप्त करें, नए आशीषों से भर जाए। प्रभु नया बल, नया ताकत दे। हर पापों को एक क्षमा कर। यस लॉर्ड, एक को शुद्ध कर अपने लहू से, अपने नाम से एक को शुद्ध कर और तेरे नाम से तेरे चरणों में आ सके और तेरे नाम से, यीशु नाम से जो तूने दिया प्रत्येक का जीवन आशीषों से भरने पाए। तेरा धन्यवाद देते, बड़ी आशीष को तू दे रहा है, बड़ी बरकत को तू दे रहा है। और एक जितने नहीं आ पाए उन्हें भी आने के लिए बल दे। हर रुकावट, हर एक बंधन, एक जीवन, शरीर, मन, आत्मा, हृदय, शरीर से हर रास्ते बाट की दुर्बलताएं, परेशानियां जाती रहे प्रभु, तेरे क्षेत्र में बनने पाएगा। आपका धन्यवाद देते प्रभु, तेरे धन्यवाद देते। तो जो कहते हैं थोड़े से छोटा 1000 हो जाएगा, सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगी। वैसे नाम का यहोवा हूँ, अपने कहे हुए वचन को शीघ्रता से पूरी करूँगा। यस गॉड, तूने जो वादा किया छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा, सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगी। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूँगा। यस प्रभु, इस न्यू और इस नए दिन में, दिसंबर के नए दिन में आप ऐसे ही प्रॉमिस देते हैं जो ऐसे 60 उसका 22 पद में कहता है, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूँगा। इस वचन के लिए आइए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु जो कहते हैं छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा, जैसे 60 उसका 22 में लिखा है, और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगी। जो आप सबसे दुर्बल महसूस करते हैं तो परमेश्वर की प्रॉमिस आपके लिए कि आप एक सामर्थी जाति बन जाएंगे। और वो कहते हैं मैं यहोवा हूँ, ये वादा कोई और नहीं, परमेश्वर करते हैं। और जो किसी भी परिस्थिति का मोहताज नहीं, वरन ना वो कमज़ोर है, वरन वही केवल परमेश्वर है। आदि में भी वही परमेश्वर था, भविष्य में भी, वर्तमान में भी वही परमेश्वर है और भविष्य में भी वही परमेश्वर होगा। हालेलुया। बोलता है मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूँगा। जो समय ठीक समय प्रभु ने ठहराया है निश्चय पूरा करेगा। इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद दें। इसे 60 का 22 पद में जैसा वो कहता है, प्रभु तेरा धन्यवाद देते इस वचन के अनुसार। तेरे आशीष के इस वचन को हम लोग ले लेते हैं। इस आशीष के वचन को तो पूरा करेगा पिता, तेरा धन्यवाद देते हैं। हम सामर्थी जाति बन जाएंगे, हर तरीके से सामर्थी जाति बनेंगे। परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के आत्मा के वरदानों में, फाइनेंस में हम सामर्थी जाति बनेंगे। परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार में सामर्थी जाति बनेंगे, विश्वास में सामर्थी जाति बनेंगे। परमेश्वर की योग्य जाति, श्रेष्ठ जाति बनेंगे। जो कहता है यदि तुम परमेश्वर के वचन को चौकसी से पूरा करने के लिए मन लगा के सुनोगे, ध्यान लगा के चौकसी से सुनोगे, तो पृथ्वी की सब जातियों में तुम्हें श्रेष्ठ करूँगा। जैसा व्यवस्था 28 उसका 1 पद में कहता है। इसका
तो धन्यवाद देते हैं, हम तेरे सबसे श्रेष्ठ जाति होंगे और एक सामर्थ्य जाति होंगे। तेरा धन्यवाद दीजिए। अब अंगीकार कीजिए कि मैं सामर्थ्य जाति बनूंगा, मैं सबसे सामर्थ्य बनूंगा। परमेश्वर मुझे सबसे सामर्थ्य बनाएंगे और सबसे सामर्थ्य जाति मैं बनूंगा। ऐसा बोल के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। परमपिता परमेश्वर, तू मुझे सामर्थ्य जाति बनाता है और मुझे सबसे सामर्थ्य जाति बनाता है और मैं हर शत्रुओं के ऊपर बलवान होऊंगा। कोई मुझे पराजित नहीं कर पाएगा। यस, कोई मुझे पराजित नहीं कर पाएगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से कोई मुझे पराजित नहीं कर पाएगा, मुझे कमजोर नहीं कर पाएगा। तेरा धन्यवाद हो। तेरा धन्यवाद करते प्रभु, तेरे सामर्थ्य में नाम के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, मैं तेरे धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। रबा रबा शिखाल हंदा रबा खाली काला 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 काला। किसी भी तरह से कोई दुष्ट जाति से मेरी कोई हानि नहीं हो पाएगी, किसी परिस्थिति से मेरी कोई हानि नहीं हो पाएगी। आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। कोई भी परिस्थिति मुझे हानि नहीं कर पाएगा, मेरे परिवार को हानि नहीं कर पाएगा, मेरा हानि नहीं कर पाएगा। वो प्रभु तूने मुझे उठाकर, मैं अनाथ था, मैं भटका हुआ था प्रभु, मैं अंधकार था, तूने मुझे ज्योति बना दिया। हालेलुया। मैं भटका हुआ था, अनाथ था, रास्ता भटका हुआ चलता था, परंतु तूने मुझे नाम लेके बुलाया और जब मैं नाम लेकर नहीं सुना तो मुझे उठा कर ले आया अपने भवन में। लौट तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो मेरे प्रभु। प्रभु का जय जयकार करिए कि तू मुझे खींच कर ले आया है अपने चरणों में, ताकि मैं तेरे राजभवन में के तेरे स्वर्ग में के उत्तम पदार्थों से मेरा और मेरा परिवार, मेरा घराना का सब चीज पूरा होगा। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। सब चीज मुझे तेरे घराने में से, तेरे घराने में तूने शामिल किया है मुझे। प्रभु का धन्यवाद दीजिए कि मैं तेरे घराने का हो गया हूँ। प्रभु का धन्यवाद दीजिए, मैं तेरे घराने का हो गया हूँ, मैं तेरी नीच प्रजा हो गया हूँ। जो जो जल्दी जल्दी धन्यवाद दीजिए आत्मा में, जो मैं अगुवाई कर रही हूँ इन द स्पिरिट। आप धन्यवाद दीजिए कि मैं तेरे घराने का हो गया हूँ। आप मत बोलिए मैं अनाथ हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा पिता है, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। पहले तो मैं दूर था, परंतु अब परमेश्वर के निकट आ गया हूँ और उसका संगी स्वदेशी परमेश्वर के घराने का हो गया हूँ, जो इफिसी 2:19 में कहते हैं। हालेलुया। इफिसी 2:19 में कहते हैं, इसलिए अब तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पौत्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। हालेलुया। आप खोल कर देख सकते हैं वचन में जो कहता है इफिसी 2:19 में, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पौत्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह स्वयं ही बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर परमेश्वर का पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। तेरा धन्यवाद हो मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो कहता है इफिसी 2:19 में, इसलिए तुम अब क्या नहीं रहे, विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। हम विदेशी और मुसाफिर नहीं, परमेश्वर के लिए पराये नहीं, परमेश्वर के लिए अनजान नहीं, वरन परमेश्वर की निज प्रजा है और परमेश्वर की निज संतान है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर की निज संतान हैं और संगी स्वदेशी परमेश्वर के घराने के हैं। परमेश्वर के पौत्र लोग हैं। प्रभु ने मुझे पौत्र किया है, बोल के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु तूने मुझे पौत्र किया, हिम सा उजला ऊन सा श्वेत कर दिया है, हिम सा उजला ऊन सा श्वेत कर दिया है, जो कहता है यशायाह 1 उसका 18 में कहता है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के और अगवानी के रंग हो, कोयले के समान हो, चाहे लाल हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, हिम सा उजला हो जाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र रक्त से हमें उजला किया गया है। तो हम इस वक्त अंगीकार करेंगे वट एवर ही हैज़ डन फॉर अस। परमेश्वर ने जो बड़े आश्चर्य काम किया है उसके लिए हम धन्यवाद करें। जो कहते हैं तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, एक प्रोफेसी था एंड इट इज़ ऑलरेडी फुलफिल्ड, कि तो भी हम हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अरगवानी के हों तो भी उनके समान श्वेत हो जाएंगे, जैसा 1:18 में कहता है। यस प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आइए प्रभु को धन्यवाद दे कि तू मुझे पवित्र प्रजा बना दिया है। यस प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। धन्यवाद करिए आत्मा में कि मैं तेरा पवित्र प्रजा हो गया हूँ, मैं तेरा निज संतान बन गया हूँ। पिता परमेश्वर, मैं तेरा निज संतान बन गया हूँ। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, मैं तेरे निज संतान बन गया हूँ। मैं विदेशी और मुसाफिर नहीं रहा, परंतु परमेश्वर के संगी स्वदेशी परमेश्वर के घराने का हो गया हूँ। परमेश्वर
मेरा पिता है और मेरा घराना परमेश्वर का है। मैं परमेश्वर के घराने में शामिल हो गया हूँ। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं, हम परमेश्वर के घराने में शामिल हो गए हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद स्तुति आराधना करते हैं। प्रभु तेरे नाम की जयकार हो, तेरे नाम की जयकार हो, तेरे नाम की जयकार हो, तेरी स्तुति हो, तेरे आराधना हो। राजाओं के राजा तेरे धन्यवाद करते हैं, तेरे धन्यवाद देते हैं। तेरे नाम की जयकार हो, तेरी स्तुति आराधना महिमा करते हैं। इस वक्त तेरे नाम की तारीफ हो, तेरी प्रशंसा होने पाए, तेरी जयकार होने पाए, तेरे नाम की महिमा होने पाए। यस गॉड ऑलमाइटी तेरे धन्यवाद देते हैं, तेरे धन्यवाद देते हैं। तेरी प्रजा के हो गए, संगी स्वदेशी हो गए हैं, तेरे धन्यवाद 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 धन्यवाद। शकल हंदर व खर के नखर खंजर व शतरी व शखर व शिखरा। पहले हम दूर थे अलग और परमेश्वर से अलग किए हुए थे, परंतु परमेश्वर अलग करने वाली हर दीवार को अपनी जान देके हमारे सामने से हटा दिया है। जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा पूरा हुआ, तो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फट गया और अब हम डायरेक्ट परमेश्वर तक प्रभु यीशु के नाम से पहुंच सकते हैं। प्रभु यीशु ने स्वर्ग को हमारे लिए खोल दिया है और जब इस संसार में प्रभु के नाम से इकट्ठे होते हैं, हम स्वर्ग में दिखाई देते हैं। इस वक्त आप स्वर्ग में दिखाई दे रहे हो, प्रभु का धन्यवाद करो। प्रभु तेरा धन्यवाद है, तेरे नाम की जयकार हो, तेरे नाम की स्तुति। हालेलुया जीसस। सखर अब सीखर अब सीखर अब। इस समय हम लोग अंगीकार करेंगे कि प्रभु ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और प्रभु की महिमा करते हैं, उसके चरणों में आते हैं और हम धन्यवाद बलिदान लेकर आते हैं, जो कहता है खाली हाथ अपना मुँह न दिखाना। आप बीज भी बोएंगे किस नवंबर महीना में, तो आप यदि लाए हैं तो आप यहाँ पर लाएंगे मेरे पास, ताकि हम लोग उसके लिए आप पहले अपना धन्यवाद बलिदान भी यहाँ पर रखेंगे, जैसा बहन प्रीति ने दिया है मुझे। आप ले सकते हैं एनवेलप, किसी को चाहिए तो, और यहाँ आप रखेंगे। हम लोग फिर प्रार्थना करेंगे आपके ब्लेसिंग के लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम तेरा धन्यवाद स्तुति आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं राजाओं के राजा, तेरे नाम की महिमा। जितना आपकी कैपेसिटी है, जैसा आपकी कैपेसिटी है, जैसा आपका विश्वास है, उसी के अनुसार हम करें, यदि आप जितने लोग चाहते हो। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु वचन में कहता है, भजन संहिता में प्रभु कहते हैं 65 अध्याय और वहाँ पर लिखा है 9 से, तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है। यस, प्रभु कहता है तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है, तो उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है, तो पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। प्रभु का धन्यवाद है, जो कहता है भूमि को सींचता है, भूमि की उससे सुधि रहती है, उसको सींचता है। और जैसा परमेश्वर को भूमि की सुधि रहती है, वैसा हम सबकी भी सुधि रहती है, हमारी भी वो चिंता करता है और वो हमें फलदायक और आशीषित बनने के लिए बुलाया है। और इसलिए आशीष 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 के लिए ही प्रभु हमें बुलाया। इसलिए उसने कहा है इस्राएल पर कोई भी मंत्र और कोई भी श्राप नहीं पड़ेगा। है ना, यहाँ पर लाइए, इस्राएल पर कोई भी मंत्र नहीं पड़ेगा, इस्राएल पर कोई भी श्राप नहीं पड़ेगा। यस, प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जैसे कहते हैं, भजन संहिता 65 उसका नाम हम लोग देख रहे हैं, तू भूमि को सुधि लेकर उसको सींचता है। तो ना सिर्फ भूमि के लिए कल कहता है, वरन हमें भी, हम एक भूमि के समान है। परमेश्वर के सामने हम एक भूमि के समान है। परमेश्वर के सामने हम भूमि के समान है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग पहले अपना धन्यवाद बलिदान रखेंगे, बिकॉज इट इज़ अ स्पेशल प्रेयर डे। तो जितने लोग अपना धन्यवाद बलिदान इस दिसंबर के लिए आप परमेश्वर की बरकत चाहते हैं, तब विश्वास का बीज आप बोएंगे। तो परमेश्वर के सामने हम भी जो है कि एक भूमि के समान है। प्रभु जो कहता है वो भूमि की क्या रखता है? सुधि रखता है। परमेश्वर भूमि की क्या रखता है? सुधि रखता है। ऐसे भजन संहिता 65:9 में कहता है। और हम भी केवल इस भूमि की, जैसा भूमि परमेश्वर के द्वारा से उपजाऊ होती है, तो वैसे ही हम परमेश्वर के द्वारा आशीषित होंगे और हमेशा बढ़ते जाएंगे।
इब्रानी 6 अध्याय में कहता है, इब्रानी 6 उसका 7 पद में आप वचन स्टडी करते जाएंगे तो नया स्ट्रेंथ मिलेगा। इस समय आप प्रोफेसी करने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हैं। परमेश्वर ने प्रोफेसी कर दिया हमारे लिए, परमेश्वर ने ब्लेसिंग दे दिया। उस ब्लेसिंग को हमको अपने लिए बोलना है, अपने बच्चों के लिए बोलना है, अपने परिवार के लिए बोलना है। और इस संसार में हम लोग को लड़ना है, युद्ध लड़ना है। कैसे आशीष मिलेगा वो सिखाता है परमेश्वर, सीखना है। प्रभु ने हमारे लिए काम पूरा कर दिया और मेज़ लगाई है, तो आज हम मेज़ तक नहीं पहुंच पाते, खा पी नहीं सकते हैं, मीन्स आनंद नहीं मना पाते हैं। तो आज हमें ज्ञान की कमी है, तो हम ज्ञान को हमको लेना है, विश्वास करना है, विश्वास से एक्टिविटी करना है। और हमारे किस चीज़ पर प्रभु ब्लेसिंग देते हैं? विश्वास पे। और इसमें दर्द होता है, पेन होता है। जब एक किसान जो है कि अपना खाने वाले बीज को बोता है तो अगले सीजन के लिए उसे फसल परमेश्वर देता है अद्भुत रीति से। जब वो बीज बोता है तो लगता है बिथरार है, लेकिन हमें सीखना है। हर किसी को हम सीख रहे हैं, मैं सीख रही हूँ, आप सीख रहे हैं। तो प्रेयर करना है। यहाँ लिखा है, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर। इब्रानी 6:7 में कहता है, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर, जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है और परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और उटकटारे उगाती है तो निकम्मी और शापित होने पर है, और हम उसका अंत जलाया जाना है। तो आज हम प्रभु की दुआ से बुलाए गए हैं। सिर्फ भूमि के लिए ही प्रभु नहीं बोलता, वरन प्रभु बोलता है तुम परमेश्वर की खेती हो। और अच्छी भूमि का हम लोग को क्या बताया गया है? अच्छी भूमि। अच्छी भूमि का प्रभु ने वर्णन किया है। तो हमें अच्छी भूमि बनने के लिए वचन सुनना है, अच्छी भूमि हमको बनना है, प्रार्थना करना है और फल देना है और आशा भरोसा करना है, और प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत आशीषें देगा और हम दूसरों के लिए और अपने लिए आशीष का कान बनेंगे। जिस तरह से कहते हैं, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को, हम कौन सा पानी पीते हैं? पवित्र आत्मा का पानी पीते हैं, वचन का पानी पीते हैं। आज हमको वचन सुनाया जा रहा है, क्यों? कि हम प्रोडक्टिव हो जाएं, फसल देने वाले हो जाए, प्रभु को फल देने वाले हो जाए, है ना। तो मांगना है प्रभु से कि मुझे फलदायी बना प्रभु। परमेश्वर अपना वचन का बीज हम में डाल रहे हैं और बीज क्या करता है? नया फल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उस पर बार बार प्रभु हमको सिखाता है, बार बार वचन पढ़ता है, जैसे बार बार पानी आता है पी पी कर। जिन लोगों के लिए वह ज्योति बो जाते हैं, उनके काम का साग पात उपजाती है। तो परमेश्वर हम लोग को लोगों के लिए तैयार कर रहा है। परमेश्वर हम लोगों को किन लोगों के लिए तैयार कर रहा है? परमेश्वर हमें लोगों के लिए क्या करता है? तैयार करता है। परमेश्वर हमें लोगों के लिए तैयार कर रहा है। परमेश्वर हमें लोगों के लिए तैयार कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमें लोगों के लिए तैयार कर रहा है। इब्रानी 6 अध्याय उसका 7 हम लोग देख रहे थे। परमेश्वर हमें लोगों के लिए तैयार कर रहा है। जिस तरह से होता है ना, जब हम खेती करते हैं तो उसी में से हम खुद भी खाते हैं और दूसरे लोगों को भी क्या करते हैं? खिलाते हैं, है कि नहीं? जब दूसरे लोगों को खिलाते हैं फिर बेचते हैं, उससे पैसा बनाते हैं। उसी तरीके से परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर का सामर्थ्य है हमारे लिए। तो कहता है कि जो भूमि वर्षा के पानी को, हम भी एक भूमि के समान, और ऐसे संसारिक भूमि जो है वो तो है ही, और हम भी एक भूमि है, हम भी एक क्या है? खेती है। तो आज हमें इस दिसंबर महीने में आशीष चाहिए, ना सिर्फ अपने लिए। हमें प्रभु को बोलना है, प्रभु मेरे लिए और मेरे खानदान, मेरे परिवार के लिए आशीष है। साथ में आप जिन लोगों के लिए मुझे एजुकेट कर रहे हैं, जिन लोगों के लिए मेरे को अभिषेक दे रहे हैं, जिन लोगों के लिए आप वचन सिखा रहे हैं, उन तक मुझे पहुंचा, वो लोग मेरे द्वारा से आशीषित होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो कल वैसे एक भाई आशा से आए। शुरू में तो मैं सोचने लगा, अरे मेरे पास कुछ नहीं है, कहाँ से आ गया, मेरे को टाइम भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं प्रेयर कर रही थी और प्रभु ने मुझे उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया और आनंदित होकर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और अमेजिंगली हम सोच नहीं सकते थे कि इतना बड़ा उसकी ज़रूरत पूरी कर सकते, इतनी ताकत मेरे पास रखा है परमेश्वर ने। तो जब हम लोग प्रेयर करेंगे ना, तो परमेश्वर निकालेगा, दिखाएगा, आपको ताकत देगा। और जब परमेश्वर आपके मन मस्तिष्क से बातें करता है तो सामत भी देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु के मार्ग में हम लोग चल रहे हैं।
छड़ी खा के भी हम लोग को सीखना है, डांट खा के भी सीखना है, पर सीखना है जो रास्ता प्रभु ने आशीष का हमारे लिए बनाया है, हमें सिखाया है, उसको फॉलो करना सीखना है, तभी हमको आशीषें मिलेंगी। अन्यथा वचन सुनते रहते लेकिन हम खुलते नहीं हैं, है ना। इसमें फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट, लाइफ में जिस तरह से रुपया बहुत जगह रखता है ना, वैसे ही परमेश्वर के राज्य में भी आशीष पाने के लिए रुपया का बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए जब आप लोग इस दिसंबर के आनंद के लिए प्रभु के पास आते हैं तो अपने बलिदानों को अपने सामने रखकर आशीष पाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस तरह से इब्राहिम और अन्य लोगों को हम लोग देखते हैं, आदम के बेटे कैन और हाबिल को देखते हैं ना, तो उनको क्या चढ़ाना उसका पिताजी ने सिखाया। आदम भी चढ़ाता था, आदम भी क्या करता था, चढ़ाता था, बार बार चढ़ाता था, वेदी बनाता था। वैसे नूह को हम लोग देखेंगे, इब्राहिम को देखेंगे, याकूब को देखेंगे। जब भी परमेश्वर बात करता था, उनसे मिलता था, तो लोग क्या बनाते थे, क्या बनाते थे, वेदी बनाते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज तो हम ही खुद वेदी है। जब भी हम प्रभु के पास आते तो वेदी है। प्रभु का धन्यवाद हो। और इसके विषय में प्रेयर करना चाहिए कि हमको शक्ति दे, है कि नहीं। जब हम प्रेयर करेंगे ना, तो प्रभु अपने वचन से, अपने अनुग्रह से हम लोग को पावर देता है। हमको मांगना है, फाइनेंस एवरीडे मांगना है, और बलिदान चढ़ाने के लिए भी मांगना है। किसी के पास विश्वास अपना नहीं है, किसी के पास ताकत ऑलरेडी पहले से नहीं है। प्रभु की ओर ताकते हैं ना, और हम प्रेयर करते हैं, तो हम लोग को क्या देता है, शक्ति देता है। सब शक्ति वही देता है। और कहते हैं जो कटारे उठ कटारे, जो झाड़ियाँ 8 पद में लिखा है इब्रानी 6:8 में, पर यदि वह झाड़ी उठ कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है, और उसका अंत क्या किया है, जलाया जाना। इब्रानी 6:8 में। तो निश्चय ही प्रभु का वचन बहुत गंभीर है। आप हमेशा अपने वचन से बहुत प्रेम किया। आज हम लोग को बहुत ही नम्रता दीनता से प्रेयर करना है कि हम फलदायी बने। कई बार हम बोलते हैं मेरा ये आ गया, ये कर रहा है, वो मांग रहा है, वो कर रहा है, गुस्सा होता है हम लोग। लेकिन जब हम प्रेयर करते हैं ना, तो प्रभु हमारे मन को प्रेम से भरता है, उन लोगों के लिए तरस से भर देता है। एग्जैक्टली हम में अपने आप में कुछ नहीं है, सब प्रभु का हम लोग लेते हैं, प्रभु का प्रेम लेते हैं, प्रभु का स्वामत लेते हैं, प्रभु का विश्वास लेते हैं, और इसके बाद से हम अपने लिए ही अपनी ही भलाई करते हैं, और हम अपने आप को नरक से बचाते हैं, है ना। जलाए जाने से क्या करते हैं, बचाते हैं। क्योंकि प्रभु हम लोग को वचन सिखा रहा है, तो देखता है कि इसमें फल है कि नहीं है, मेरा वचन इसके जीवन में काम कर रहा है कि नहीं, वचन को काम करने दे रहा है कि नहीं, कि मन को कठोर किए हुए है। जब हम लोग को लाते मेरे पास तो नहीं है, वचन बताया जा रहा, तो क्या करना शुरू करना है, आपको प्रेयर करना है और प्रभु से मांगना है। आज हम लोग को जीना सीखना है, अपने लेवल को ऊपर उठाना है, हाँ, अपने लेवल को ऊपर उठाना है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग देख रहे थे यहाँ पर यशायाह 65 में प्रभु क्या करता है, भूमि की क्या लेता है, सुधि लेता है। तो भूमि की सुधि 65 यशायाह 65:9। तो भूमि की क्या लेता है, सुधि लेकर उसको सींचता है। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं ना, जब दूर दूर रहते तो भाई बहन भी दूर दूर रहते तो एक दूसरे की मदद नहीं कर पाते, लेकिन जब हम निकट आ जाते तो एक दूसरे को क्या करते हैं, सोचते हैं और उनको क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो इसलिए परमेश्वर से आशीष पाने के लिए ज़रूरी है कि हम उसके निकट आए, उसके निकट रहने के लिए हमको चुना गया है। Psalm 65:9 और लिखा तो उसको बहुत फलदायक करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज जब हम फलदायी वृक्ष बनना चाहते हैं, प्रभु की इच्छा पूरा करना चाहते हैं, आगे पालन करना चाहते हैं, क्योंकि उसी में क्या है, आशीष है। क्या है, आशीष है। अभी हाल फिलहाल एक वचन में पढ़ रही थी जून के महीने में, और एक जन के विषय बहुत बड़ी प्रोफेसी प्रभु ने मुझे दी, तब मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन आज वो प्रोफेसी उसके जीवन में पूरा हो रहा है। जब मैं पढ़ रही थी भजन संहिता 24, इसको मैं पढ़ रही थी, एक खरे व्यक्ति के विषय लिखा हुआ है कि पृथ्वी, और एक से ही लिखा हुआ है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है ना। बाइबल है विकास के पास,
पृथ्वी और जो कुछ है पृथ्वी और जो कुछ उसमें है किसका है? यहोवा ही का है। और जगत और उसमें निवास करने वाले। यहाँ पृथ्वी केवल यहोवा का नहीं है। और क्या बताया है बताइए? हैं क्या क्या बताया है बताइए? अटेंटिव रहना है। हाँ, आत्मा में प्रेयर करते हुए आप यहाँ पे मेहनत करो। वचन सीखना जरूरी है। केवल प्रेयर करेंगे तो आप थक जाओगे। विनती करना है, गीत गाना है, फिर वचन पढ़ना, तो ताकत लेना है, फिर काम करना है। तो क्या क्या बताया गया बताइए? पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। तो क्या क्या चीज़ यहोवा का है? सब जगत और उसमें निवास करने वाले मनुष्य भी यहोवा ही के हैं। अगर किसी व्यक्ति को बोलेगा कि उसको ये चीज़ दो तो उसको देना पड़ेगा, है ना? कल ही मैं बता रही थी सब उपदेशक 2 अध्याय उसका 26 में, दुष्टों को दुख भरा काम ही देता है लिखा है। परमेश्वर काम ठहराता है कि तुमको क्या काम करना है। आज परमेश्वर की ब्लेसिंग है कि आपको चुना है कि तुम स्तुति का काम करो, परमेश्वर के निकट में आओ, वचन को सुनो। ये कितना ब्लेसेड और आशीषित काम आपको दिया गया है ना? सबोपदेशक 2 का 26 में लिखा है कि दुष्ट को दुख भरा काम ही देता है और धन संपत्ति इकट्ठा करता है। दुख से काम कर करके पसीना बहा के दिन रात दौड़ दौड़ के संपत्ति इकट्ठा करता है कि धर्मी जन के लिए छोड़ जाए। Praise the Lord। तो परमेश्वर किसी के द्वारा से भी आपको आपकी जरूरतें पूरी कर सकता है, जो दिन रात परिश्रम कर रहा है ना? लेकिन आज आपको स्तुति प्रशंसा करने का काम प्रभु दिया है, तो हम प्रार्थना करें, मेहनत से कर सकें। जो भी काम दिया जाए उसे पूरे लगन शक्ति से करना लिखा है। जो भी अभी कौन सा काम दिया है हम लोग को? वचन सुनना, वचन सीखना और परमेश्वर के लिए फल देना। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम लोग को वचन सुन रहे तो उसका भी लेखा लेगा कि तुम वचन यहाँ इतना सीखी थी, कितना फल लाई, कितना सीख के तुमने बदला अपने आप को, कितना परमेश्वर के लिए तुमने काम किया। ये हम लोग को पूछा जाएगा। आज प्रभु बोल रहे, मैंने तैयारी नहीं की थी वचन, जो वचन मेरे मुंह में डालेगा उसको हम नहीं बोलेंगे तो हम गूंगे हो जाएंगे, बोल नहीं सकते। तो यहाँ लिखा है हमको जानना है जो कुछ है और मनुष्य भी है, सब परमेश्वर के हैं, है ना? और क्या लिखा है 2 पद में? क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ की। समुद्र पानी के ऊपर परमेश्वर ने, है ना? पानी के ऊपर कैसे पानी लहरें मारते रहता है। हम लोग थोड़ा कितना देर स्थिर रह सकते हैं समुद्र में? समुद्र डुबा देगा हम लोग को, नीचे खींच के ले जाएगा ना। लेकिन परमेश्वर आदेश देगा तो पूरी पृथ्वी समुद्र के ऊपर क्या है? स्थिर है। कैसे? हम लोग को नहीं पता है कैसे, परमेश्वर जानता है। हाँ, तो वैसे ही अद्भुत आपको भी परमेश्वर इस संसार में स्थिर रखेगा, चाहे कितनों आंधी तूफान आए, कितनों युद्ध हो, कितनों शैतान का छल प्रपंच हो, आपको परमेश्वर हिलते डुलते दिखाई देगा, देखेंगे आप, लेकिन दिखेंगे आप हिलते डुलते, लेकिन प्रभु आपको संभाले हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और लिखा है महानदों को स्थिर किया है। और लिखा है कौन यहोवा के पर्वत पर चढ़ सकता है, उसके निवास स्थान में कौन जा सकता है। 4 पद में लिखा है जिसके काम निर्दोष हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात क्यों नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे लोग उसके खोजे वे तो दर्शन के खोजे याकूब वंशी है। ये लोग कौन है जो परमेश्वर का दर्शन खोजते? जैसे याकूब परमेश्वर का बुद्धि ज्ञान दर्शन को खोजता था, है ना? जब वो भाग रहा था भाई के डर से, परमेश्वर का दर्शन देखा, टाइम टू टाइम परमेश्वर उसे दर्शन दिया और उसने क्या बनाया? बलिदान वेदी बनाया, है कि नहीं? बलिदान चढ़ाया। तो यहाँ लिखा है, जब अभी इसको पढ़ रही थी प्रभु ने मुझे दिखाया बहुत सी गाड़ी उस भाई के लिए, है ना? टोयोटा कार, और सचमुच परमेश्वर ने इसको पूरा कर दिया। तब मुझे समझ में नहीं आया था कि कैसे होगा। तो परमेश्वर किसी को बोलेगा, परमेश्वर पहले से, आप प्रभु की सेवा के लिए बुलाए गए ना, आपके लिए काम करने के लिए किसी और को नियुक्त करके रखा है परमेश्वर कि आपके लिए धन इकट्ठा करें।
प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. तो हम लोग को मेहनत से, खराई से परमेश्वर की सेवा करने के लिए, जैसे याकूब ने मेहनत किया, हम लोग को भी क्या करना है? याकूब का मेहनत याद करते हैं ना आप? हैं? याकूब जो है कि याकूब को प्रॉमिस मिली थी, लेकिन संसारिक रीति से उसके लायक वो नहीं था। परमेश्वर बोला था कि याकूब अपने भाई का क्या होगा? अधिकारी होगा, पहलौठे का अधिकार उसको मिलेगा, लेकिन उसके लिए उसे युद्ध करना पड़ा था। अपनी जान हथेली पे रख के उस चीज़ को उसने पाया। वो डिज़ायर उसके अंदर था कि मुझे पहलौठे का क्या मिले? आशीष मिले। लेकिन वो पैदा बाद में हुआ था। पहलौठे का अधिकार सांसारिक रीति से, शारीरिक रीति से एसौ का था, लेकिन उसने मौका का क्या उठाया था? फायदा उठाया था। जब उसका भाई भूखा था, है ना, बहुत भूखा था, तो खाना बना रहा था। देखिए, परमेश्वर जो आपको नेचुरली नहीं मिला है, हाँ सुन रहे हैं, जो नेचुरली मीन्स शारीरिक रीति से नहीं मिला है, उसको पाने का प्रभु आपको अपॉर्चुनिटी देता है। तो प्रॉमिस तो था याकूब के साथ, उसके विषय कहा गया कि छोटका बड़के का क्या नहीं, बड़का छोटके का दास होगा, छोटका उसके ऊपर होगा, लेकिन वो ऐसे ही नहीं मिला। जब उसका भाई आया तो उसने खाना बनाया था, बोला मुझे खाना खिला दे, तो उसने बोला मुझे अपना पहलौठा का अधिकार दे दे, तो मैं तुझे ये लाल खाना दे दूंगा, मसूर की दाल। हाँ, उसने मौका का क्या उठाया? फायदा उठा, मुंह से बोला। और वो बाद में हम लोग देखते हैं कि धीरे 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 मेहनत करते 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 ये अधिकार उसको मिल गया। उसने भाई ने तो दे दिया, हाँ ठीक है, मुझे पहले से क्या लाभ, अभी तो मैं भूखा हूँ। लेकिन जब पहलौठा का आशीष उसके भाई ने उस पर दे दिया, लेकिन उसको ऐसे ही नहीं मिला। क्या करना पड़ा था उसे? दिमाग लगा। उसकी माँ ने उसे दिमाग दिया। उसके पिताजी ने बोला आज मैं तुझे आशीष दूंगा, ऐसो को बोला जा मेरे लिए क्या करके ला, नहीं पता है, शिकार करके लेके आ, आज मैं जी भर के खाऊंगा, तुझे जी भर के क्या दूंगा? आशीष दूंगा। खाने पीने का शौकीन था, है ना, इसहाक। और इस बात को उसकी माँ ने सुना, और उसने, माँ जो उसकी प्यार करती थी उसने बताया, उन्होंने दिमाग लगाया, उसने याकूब बना, वो एसो बना। हाँ, एसो बना, वस्त्र पहना चमड़े का। तो आज हमारे लिए भी आशीष पाने के लिए प्रभु यीशु को पहन के परमेश्वर तक हम आते हैं। प्रभु यीशु का चमड़ा पहन के आते हैं, है ना। और क्या बोला उसके बाद? पर बातचीत से तो, आवाज से तो याकूब जैसा लग रहा है, छूने से तो एसो जैसा लग रहा है, गंध भी लग रहा है याकूब जैसा, लेकिन छूने से तो याकूब जैसा रवान लग रहा है। उसकी आंखें अंधी हो गई थी। उसने बोला मैं एसो ही हूँ, मुझे आशीष दे जल्दी से आशीष मिला। तो दिमाग की भी और ताकत की भी हम लोग को क्या है? ज़रूरत है। यद्यपि आशीषों ने मिल गई थी, तो आज हम लोग उस लायक नहीं है, परमेश्वर का आशीष पाने लायक नहीं है, लेकिन हम प्रभु यीशु को पहन के आते हैं। इसलिए प्रभु यीशु को पहन के उसके चरणों में हम लोग आते हैं, धार्मिकता को बस। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग देखते हैं कि आशीष पाएगा क्या? 5 पद में लिखा, खरा मनुष्य जो परमेश्वर की स्तुति करने में खराई से चलता है, सेवकाई में खराई से चलता है, हर चीज़ में खराई करने की कोशिश करता है, तो कह रहा है कि वह यहोवा की ओर से क्या पाएगा? आशीष पाएगा। तो हर चीज़ आशीष पाएंगे। आज आपको अपॉइंट कर दिया परमेश्वर की महिमा करने के लिए, तो आपको उसके लिए गाड़ी चाहिए, गाड़ी भी परमेश्वर देगा। रुतबा चाहिए, रुतबा परमेश्वर देगा। हाँ, देगा परमेश्वर, सब चीज उसी का है। तो ये जब मैं वचन पढ़ रही थी और ये प्रभु ने मुझे वो विजन दिखाया, और सचमुच में परमेश्वर उस विजन को पूरा भी किया। तो हम लोग देखते हैं, वापस चलते हैं ऐसे 65 नहीं, भजन संहिता 65। तो प्रभु क्या करेगा? प्रभु बोल रहा है तुम्हारी क्या लेगा? सुधि लेगा। जो भी प्रॉमिसेस हैं एक दिन में पूरी नहीं होती है,
धीरे 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 हमको लड़ते लड़ते आगे बढ़ना है और प्रभु हम लोग को बढ़ाएगा, ऊंचा उठाएगा। और परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। कौन सी नदी? आशीषों की। कौन सी नदी? आशीषों की नदी जल से भरी रहती है, वो कभी सूखता नहीं है। परमेश्वर के सिंहासन से नदी बहता है कि नहीं? बिलाव से झलकती जीवन की नदी उसके सिंहासन में से बहती हुई पूरे नगर में बहता है, लिखा है। हाँ, प्रकाशित वाक्य में। हाँ, दानियल की किताब में आग की भी नदी, पानी की भी नदी बह रही है और हर तरह की बेशकीमती चीजें हैं। किसके लिए? हमारे लिए तो है। तो उसके लिए हम लोग को वैसे ही ध्यान लगाना प्रभु पर है। और लिखा है, तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को क्या करता है? तैयार करता है। और 10 पद में लिखा, तू रेघारियों को भली भांति क्या करता है? सींचता है और उनके पढ़िए उनके बीच की मिट्टी को बैठाता है। तो भूमि को मेह से नरम करता और उसकी उपज पर आशीष देता है ना? उसकी उपज पर क्या देता है? आशीष देता है। आज हम यहाँ पे बीज बो रहे हैं और परमेश्वर इस पर आशीष देगा। आप समय का बीज, हर तरीके का आशीष देगा। फाइनेंस का आशीष देगा, सुस्वस्थ शरीर देगा, आपको आत्मा के वरदानों से भी भरेगा परमेश्वर, और आपको परमेश्वर की महिमा करने लायक बनाएगा, फलदायी बनाएगा। परमेश्वर को उपज देने लायक हम होंगे तब क्यों, जिसके लिए हम भेजे गए हैं, बुलाए गए हैं, और हम नरक से भी बच जाएंगे। यूँ तो प्रभु ने बचाया है, लेकिन हमको उसके निकट रहना है। और आगे फिर लिखा है, तू रेघारियों को भली भांति सींचता है और उनके मिट्टी को क्या करता है? बैठाता है। परमेश्वर उसको फलदायी बनाता है। हम प्रभु के निकट हैं, प्रभु हमारी सुधि लेगा और हमको क्या बनाएगा? आशीष पाने लायक और आशीष लोगों को देने लायक, क्योंकि हम आशीष पाने और देने के लिए बुलाए गए हैं। फसल खाने, फल खाने और दूसरों को खिलाने के लिए भी बुलाए गए हैं। खाना जब आप पकाते तो अपने लिए कर ले पकाते। लोग बोलते हैं अकेले के लिए कौन खाना बनाएगा, नहीं बनाने में मन लगता है। सब कोई रहते हैं तो बनाते हैं, है ना? तो हम लोग और लोगों के लिए भी हम लोग खाना बना रहे हैं। आप जो वचन सीख रहे हैं तो अपने लिए केवल नहीं सीख रहे हो, बहुतों के लिए आप सिखाए जा रहे हो। और ये परमेश्वर का क्या है? उपाय है, प्रबंध है। और फिर प्रभु क्या कहते हैं? जल्दी से हम चले। बहुत ही सुंदर 11 पद में लिखा है, अपनी भलाई से भरे वर्ष पर तूने मानो मुकुट रखा है। परमेश्वर हमें भलाई के वर्ष दिए, इतने साल 2022 को भलाई किया परमेश्वर, और ये 1 महीना बचा हुआ है। इस महीना में भी हम एवरीडे रिजॉइस करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। एवरीडे क्या कर पाएंगे? रिजॉइस कर पाएंगे। कोई अपना गवाही कोई देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। अपनी भलाई से भरे हुए तैयारी कर लीजिएगा। अपनी भलाई से भरे वर्ष पर तूने मानो क्या रख दिया है? मुकुट रखा है। परमेश्वर क्या रखा है? मुकुट। लेकिन उस मुकुट को पाने के लिए हम लोग को पहनने के लिए क्या करना? योग्य बनना है, ठीक है नहीं? मुकुट पहनने के लिए प्रभु के निकट आना है। और परमेश्वर क्या कर, परमेश्वर हमारे लिए आशीषों का मुकुट, बहुतायत से महिमा का मुकुट रखा है। परमेश्वर की ओर से आपकी भी तारीफ होगी और इस संसार में भी आप विजय का भी मुकुट पहनोगे। युद्ध भी है, ऐसा नहीं कि युद्ध नहीं है। हमारी तैयारी है। युद्ध रखा है इस जंगल में, है ना? जंगल में क्या है? युद्ध भी है। संसार के जंगल में युद्ध है। पानी के शत्रुओं से युद्ध है, आग के दुष्ट आत्माओं से युद्ध है, हवा के दुष्ट आत्माओं से युद्ध है तुम्हारी। लेकिन मुकुट रखा है अधिकार। जब राजा कोई बनता है तो क्या पहनाया जाता है? मुकुट पहनाया जाता है और उसमें अधिकार रहता है। उस अधिकार को इस्तेमाल करता है। तो आज प्रभु हमें अधिकार दिया है, दे रहा है, और भी अधिकार ऑपरेट करने के लिए शक्ति दे रहा है कि अधिकार तुम इस्तेमाल करो। तेरे मुंह में सामर्थ हो, जो तुम बोलोगे वो हो, जो तुम चाहोगे उसके अनुसार आकाश और पृथ्वी आपके पक्ष में काम करेगा। और प्रभु कहते हैं तेरे मार्गों में क्या है? उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। तो परमेश्वर के मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। तो परमेश्वर के मार्ग में हमें चलना है। और जंगल की चराइयों में हरियाली फूट पड़ती और पहाड़ियाँ हर्ष का फेटा बांधे हुए हैं। एक तरफ से देखेंगे तो जंगल है, जंगल में चराइयाँ हैं,
हरियाली फूट पड़ती है, मीन्स विभिन्न तरह की चीज़ें हमारे लिए है, लेकिन जंगल भी है। वो क्या है? डर भी है, जंगली जानवरों से लड़ाई है आपको। राजा जंगल में भी नहीं डरता है। डरता है? नहीं डरता, क्योंकि वो हथियार लेके चलता है और बहुत सारे सेनाएं उसके साथ चलती है कि नहीं चलती? तो वैसे ही परमेश्वर की सेनाएं, हमारी सेनाओं के यहोवा हमारा परमेश्वर, हमारा पिता, हमारा सृजनहार उद्धार करता कौन है? प्रेज द लॉर्ड। वो सेनाओं का यहोवा है। कौन है? सेनाओं का यहोवा। और स्वदूतों की छावनियां हमारे साथ दी गई हैं कि नहीं दी गई? तो आपका काम है उनको कैसे आप कंट्रोल करते हो। सारे सेनाओं को कौन कंट्रोल करता है? ये राजा कंट्रोल करता है। प्रेज द लॉर्ड। जैसा हमारे लिए कैसे लिखा है प्रभु 1 कोरिन्थ 14 अध्याय में, पवित्र आत्मा को किन के अधीन किया गया है? नहीं पता है? देखिए परमेश्वर कितना ज्यादा प्रेम किया आपसे। धन्यवाद शब्द करते बैठिए। सो रहे हो आप लोग? 30 में कि 31 में? 32 में क्या लिखा है? भविष्यवक्ताओं की आत्मा, भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में है। भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में है। तो प्रभु यीशु मसीह किसके लिए उद्धार, किसके उद्धार के लिए मनुष्यों के वश में रहा है? कुंवारी मरियम यूसुफ के वश में रहा, लोगों के वश में नहीं रहा। फरीसियों के वश में रहा। लोगों ने निंदा किया, सब कुछ सब मेरे और तेरे उद्धार के लिए, मेरे और तुझे अधिकार सामर्थ्य जीवन देने के लिए, परमेश्वर का पुत्र और राजकुमार बनाने के लिए, जो राज्य छीन गया था, जो अधिकार छीन गया था। प्रेज द लॉर्ड। तो देखिए पवित्र आत्मा यद्यपि हमको कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन वो परमेश्वर हमको इतना हमारी भलाई के लिए नबियों की आत्मा है ना, भविष्यवक्ताओं की आत्मा, क्या लिखा है? भविष्यवक्ताओं की आत्मा उनके वश में रहती है। प्रेज द लॉर्ड। जबकि हमको पवित्र आत्मा के वश में रहने के लिए बोला गया, लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा को नहीं इस्तेमाल करेंगे, नहीं अलाउ करेंगे, तो यू विल नॉट बी एबल टू वर्क फॉर यू। वो आपके लिए मदद नहीं करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो भविष्यवक्ताओं की आत्मा उनके बस में रहती। देखिए प्रभु यीशु मसीह भी बस में रहा। वो तो सृष्टि करता थे ना, क्यों मनुष्य के बस में रह गया? क्यों निंदा सह लिया? क्यों थूक सह लिया? मेरे और आपको ऊंचा उठाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो पवित्र आत्मा कौन है? सृष्टि करता है। तो पवित्र आत्मा सृष्टि करता है। पवित्र आत्मा का पवित्र अंश हमारे अंदर है। आप उससे यूज नहीं करेंगे तो काम नहीं कर पाएगा। आपको पवित्र आत्मा दिया गया बोलने के लिए, आप किए रहोगे, आप विश्वास करोगे, बोलोगे नहीं, तो क्या वो काम करेगा? आपके अधीन रह रहा है वो। कब तक? जब तक समय है तभी तक, उसके बाद न्यायी बन जाएगा। समझ रहे हैं? अभी केवल प्रभु यीशु मसीह पाप क्षमा करने के लिए सबके लिए निवेदन कर रहा है। जब समय खत्म होगा तो परमेश्वर बन जाएगा, वो क्षमा करेगा, केवल आग में डलाएगा। तो कितना बड़ा आशीष है परमेश्वर का। पवित्र आत्मा सृष्टि करता है, लेकिन वो हमारे बस में किया गया है। 1 कोरिन्थ 14 का 32 में देखिए। आज अगर आप अपने आप को नहीं देंगे, आप प्रार्थना नहीं करेंगे, तो काम नहीं करेगा वहां पर। इसलिए वचन को सही रीति से हमको सीखना है और उसको इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग यहाँ देख रहे भजन संहिता 65 उसका 11 में, अपनी भलाई से भरे वर्ष पर तूने मुकुट रख दिया है। मुकुट हर किसी को दिया जाता है पहनने के लिए? लड़ाई होता है मुकुट पहनने के लिए। सुन रहे हैं? लड़ाई होता है मुकुट पहनने के लिए। तो प्रभु क्या बोल रहा है? भलाई से भरा हुआ वर्ष प्रभु दिया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए श्राप तो हटा दिया गया। हमारे सामने से जो विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर हमारे विरोध में था, सबको हमारे सामने से हटाया कि नहीं हटाया? हमारे सामने से हटा दिया। विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर हमारे विरोध में था। कितना में? कुलुस्सी में भी कुलुस्सी 2 अध्याय 14। देखिए
और विधियों का बल एक, कुलूसी 2:14-15। प्रेज द लॉर्ड। देखिए हम लोग ऊपर पढ़ेंगे तो हम लोग अपराधों और शरीर की खतना रहित दशा में मरे हुए थे लिखा है। मरा हुआ आदमी को कोई घर में नहीं रखता है, रखता है? आज आदमी मरा, मरते ही बाहर निकाल दिया जाता है। हिंदूज में तो मरा हुआ आदमी को घर के अंदर नहीं रखते, बाहर बरामदा में रख देते हैं, अशुभ माना जाता है। समझ रहे? चाहे अपना पति हो या इकलौता बेटा हो, समझ रहे? व्यवस्था है। लेकिन हम मरे हुए तो हमको प्रभु ने जिंदा किया, खुद जान देके, और हमको कहाँ पहुंचाया? पवित्र स्थान में, महापवित्र स्थान में पहुंचा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। जहाँ कोई नहीं प्रवेश कर सकता था, महायाजक साल में एक बार जाता था, सो भी रस्सियां घंटियां बंधा हुआ, मर भी जाता था। सेवा करते, परमेश्वर की सेवा कर रहा, क्यों मरेगा? लेकिन परमेश्वर इतना हौली है कि लोग सेवा करते मर जाते थे वहीं। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर गया कि हम सेवा करें और ना मरे। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन ला रहा है, वचन लाते आदमी क्या हो गया? मर गया। तो ये हम लोग देखते हैं कि कुलूसी 2:14 विधियों का वह लेख, कुलूसी 2:14 विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर हमारे विरोध में था, क्या कर डाला? मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। पाप, श्राप और दंड कहाँ से आया? विधि नहीं पूरा करने से आया। लेकिन प्रभु ने हमारे विरोध में जो भी पाप की सारे चीज़ें गिनती लिखी हुई थी ना, एक एक चीज़, एक एक दिन का, कब क्या गलत बोले, गलत सोचे, उसको मिटा दिया, और शैतान उसकी शक्तियों का खुल्लम खुला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि हुई। शैतान के ऊपर हमें जय मिली। अधिकारियों के ऊपर 15 पद में शैतान की जितनी प्रधानताएं हैं, अधिकार हैं, अधिकारी लोग हैं, उनका खुल्लम खुला तमाशा बना दिया प्रभु यीशु ने। और हम लोग उस शैतानों के ऊपर जय जयकार करने का अधिकार मिला। शैतान को प्रभु का जो रियल विश्वासी है वो क्या करेगा? उसको निकाल सकता है, आदेश दे सकता है कि निकल जाए यहाँ से, है कि नहीं? तो उसे निकलना होता है। तो इसी में हम लोग को क्या करना है? बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं मुकुट, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा? प्रभु तो हमको बोला ये होने वाला, ये घटना होने वाला, युद्ध होने वाला, काल आने वाला, ये विपत्तियां आने वाली, हाँ, लेकिन तुम्हारे लिए क्या रखा? भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया। तो मुकुट पहनना हम लोग को। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। तो प्रभु के मार्ग में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। जंगल में चराइयाँ, 12 पद में चराइयों में हरियाली फूट पड़ती है, और पहाड़ियाँ हर्ष का फेटा बांधे हुए, चराइयाँ भेड़ बकरियों से भरी हुई है, और तराइयाँ अन्न से ढपी हुई है। वे जय जयकार करती और गाती भी है। तराइयाँ अन्न से ढपी हुई है, वो ढाँप के छिपा के रखा हुआ है। तराइयाँ, घाटियाँ, तराई घाटी में अच्छा लगता है, हैं? तराई घाटियों में सोने हीरे मिलते हैं ना। लेकिन तराई घाटी को खुदाई कौन करने वाला है? तराई घाटी कहाँ है? लोगों की भीड़ में है। तराई घाटी कहाँ है? जहाँ लोगों के पाँव नहीं पड़ते। ऐसे अय्यूब 28 अध्याय आप पढ़ेंगे। अय्यूब 28 अध्याय में परमेश्वर कहाँ मिलता है, उसकी बुद्धि कहाँ मिलती है, उसके विषय लिखा हुआ है। जहाँ लोगों के पाँव नहीं पड़ते लिखा हुआ है। और आज आप अकेले में समय नहीं व्यतीत करोगे, लोगों की भीड़ में रहोगे, तो क्या मुकुट पहन पाओगे? हीरा सोना निकाल पाओगे? क्योंकि प्रभु बोले ऐसा 45 उसका 3:4 में क्या लिखा है? अंधकार में छिपा गुप्त स्थान में क्या दूंगा? गड़ा हुआ धन दूंगा। 3:4 में है कि 5 में है? अंधकार में छिपा गुप्त स्थान में गड़ा हुआ धन दूंगा। 45 उसका में भी 5 है। नहीं 3 पद में, 45 का 3 पद में हमको मिलता है। 45 का 3 वाला 28 का 8 है। हिंसक पशु ये कोई पाँव नहीं रखा वाला 28 का 8। हाँ, अय्यूब 28 का 8 में हिंसक पशु या कोई भी तरह का पशु पक्षी कोई भी चीज वहां पे नहीं पाए जाते। ऐसा जगह धन छिपा के रखा है ईश्वर। इसलिए लिखा जब तुम प्रार्थना करो तो अपने कोठरी बंद करो, एकांत में जाओ, कोई डिस्टर्ब ना करे, सोच विचारों का चिड़िया भी ना चुगने पाए तेरे दिमाग में। मीन्स फुल कंसंट्रेशन चाहिए, तब प्रभु भेद की बातें बताते हैं। अरे कंसंट्रेशन होली स्पिरिट में
हम लोग को मेहनत करके मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो लोग इस चीज़ को कर पाते, अपने शरीर को वश में काबू में करते, पवित्र आत्मा के दास, वो लोग कीमती चीज़ें निकालते हैं। अंधकार में छिपा के रखा, ढांप दिया है। तो लिखा है परमेश्वर हमारे लिए संकट है, क्लेश है संसार के लिए, लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए श्राप नहीं है। श्राप तब काम करता है जब वो लोग वचन पे ध्यान नहीं देते, ये एकांत में नहीं आते, तो वो लोग परमेश्वर से साबित हो जाते हैं। जो संसार के लोगों को टच कर रहा है वो टच करने लग जाता है। जब परमेश्वर इस्राएलियों को रखा था गोशेन में, तक कोई भी मिस्र में जो भी परमेश्वर की ओर से विपत्तियां आई थी, क्या एक भी पड़ा था इस्राएलियों को? नहीं। क्योंकि उन्होंने प्रभु के लहू को चौखट पे लगाया था, मांस को झटपट खा लिया था याजकों का जैसा कपड़ा पहन के। निर्गमन में मिलता है, मैं भी बाहर आया था रात। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमेशा हमेशा कपड़े पहन के हमें रखना है। यहूदी लोग का झोल जैसा कपड़ा पहनते जानते हैं? व्यवस्था में लिखा था पैर नहीं दिखना चाहिए था। जब मंदिर में जाते हैं तो पैर दिखना नहीं था, परमेश्वर हिट करता था। मनुष्य कितना पापी है, इसीलिए ऊपर से नीचे तक लोग ढके हुए होते थे। नंगा बदन दिखना नहीं चाहिए था। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह हमारे नंगा हो गया और हम प्रभु यीशु के नाम से हर संकट से बच जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम लोग मेहनत करें और अंधकार में छिपा हुआ गुप्त स्थान में गड़ा हुआ धन को खोद खोद के अपने और अपने बच्चों का पालन पोषण करो। दुष्ट आत्माएं छोड़ दिए जा रहे हैं अभी, है ना? दुष्ट आत्माएं छोड़ दिए जा रहे, छोड़े गए हैं और भी छोड़ दिए जा रहे हैं, है ना? फुरात नदी के पानी सूख जाएगा ना, सूख गए हैं। अब फुरात नदी में 3 तरह के सामर्थ्य दुष्ट आत्माएं बांधी गई, उनको छोड़ दिया जाएगा, लिखा है प्रकाशित वाक्य में जो लिखा है। तो एक एक वचन जो लिखा हुआ है ना, वो हम लोग उसमें जी रहे हैं अभी। जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा से प्रेयर नहीं करेगा तो ना अपने बच्चे बचा पाएंगे, ना हम बच पाएंगे। अब देखिए दिन भर बच्चा लोग मोबाइल में क्या देख रहा है, दिन रात 24 घंटा। कुछ है खेलने कूदने के लिए उनको? शरीर क्या होगा, दिन भर बिस्तर में रूम में रहते हैं। क्या चीज, हर चीज हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज में केवल विच क्राफ्ट है अभी। गलत शिक्षा भरा हुआ, तो हम लोग का बच्चा लोग का दिमाग भी वही होगा। तो शैतान इसने कंट्रोल कर लिया। आजकल बच्चा लोग सोता है, क्या करता है, कुछ वीडियो ऐसे चला रहा उसका आवाज में सोता है कि नहीं? तो हम लोग जब प्रेयरफुल प्रेयर करेंगे, आत्मा के दास उनके लिए भी प्रेयर कर पाएंगे, हम लोग घंटों प्रेयर कर पाएंगे, तो प्रभाव को दूर कर सकते हैं। अब परमेश्वर का और अनुग्रह उनके लिए हम फोर्स कर सकते हैं, है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु हमारे लिए रखा है, कह रहा है जंगल की चराइयों में हरियाली फूट पड़ती है, पहाड़ियाँ हंस का फेटा बांधे हुए हैं, चराइयाँ भेड़ बकरियों से भरी हुई और तराइयाँ अन्न से ढपी हुई। हमारे अन्न कहाँ पे छिपा के रखा परमेश्वर, है ना? सुसारन, क्या नाम है? सुसरन। अन्न कहाँ छिपा के रखा प्रभु? तराइयों में, घाटियों में, मतलब एकांत जगहों में, डरावने जगह में है जहाँ लोग नहीं मिलते। मीन्स एकांत समय आपको व्यतीत करना पड़ेगा, तब वो अन्न मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसी के लिए हम लोग आशीष अभिषेक पाने के लिए हैं। और यही एकांत प्रभु यीशु मसीह कहाँ से स्वर्ग उठा लिया गया? वही पहाड़ से उठा लिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जैतून पहाड़ से प्रभु उठा लिया गया। आज आपको प्रार्थना के पहाड़ पे रहना पड़ेगा। प्रभु आएगा फिर से ऑलिव के पैर में, पर्वत पर पैर धरेगा। हाँ, जो लोग प्रार्थना करते हुए नहीं पाए जाएंगे, क्या हो जाएंगे? छोड़ दिए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो धन संपत्ति की हमें कमी नहीं है, लेकिन उसके लिए हम लोगों को तराइयों में भी जाना है, खुदाई करना है और फिर निकलना है। एकांत समय भी व्यतीत करना है। भीड़ लोगों की भीड़ में ही हमेशा क्या करना, नहीं रहना है।
प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रभु को धन्यवाद करें, परमेश्वर की स्तुति करें, प्रार्थना करें और सामर्थ मांगे कि प्रभु, जो इसीलिए कहते हैं यशायाह में वो जो वचन है, वो वचन एक है ना यशायाह में, मैं पहाड़ों को दांव दांव कर ऑफ हो गया ऑन कर। वो जो है पहाड़ों को दांव दांव कर सूक्ष्म धूल बनाने के लिए मैंने चौकी हथियार तुझे कितना यशायाह 43 प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हमें आशीष दे। यशायाह 41 यशायाह 41 उसका क्या बोलता है याकूब को। देखिए याकूब कितना आशीष दिया, बरकत दिया। मैं याकूब का परमेश्वर हूँ बोलता है, फिर भी लेकिन रियलिटी क्या है याकूब का। हे कीड़े सरीखे याकूब, हे इज़राइल। याकूब किसको, इज़राइल किसका नाम है? याकूब ही का नाम है। ऐसे मिला ये नाम? याकूब का अर्थ होता है अणगा मारने वाला, धोखा देने वाला, है ना। लेकिन इज़राइल का अर्थ होता है शुद्ध मन वाला, और एक जाति है। तो ऐसे ये नाम मिला उसको। रात भर मल युद्ध किया था, है कि नहीं? दिमाग भी लगाया था उसने। तो इसी तरह से आज रात में भी आप प्रार्थना करना चाहते हो, नहीं कर पाओगे तो क्या लगाना है? दिमाग लगाना है कि कैसे मेरे को ताकत मिलेगा। आंसू बहाना है, आंसू दिखा परमेश्वर को, है ना। मरियम भी आंसू दिखाई तो प्रभु यीशु क्या करने लगा? और व्याकुल हो गया, रोने लगा। यूहन्ना 11 में देखते जब लाजर मर गया था, और मरियम के आंसू देख के प्रभु व्याकुल हो गए। उनकी आंखों से भी क्या हुआ? आंसू। बहुत जल्दी से बोला कहाँ रखे उसे, हमको बताओ, ले चलो वहाँ। तो जब आपका कुछ जरूरत नहीं पूरा हो रहा है ना, क्या करना है? आंसू निकालो, जबरदस्ती निकालो आंसू, दिखाओ परमेश्वर को, है कि नहीं? आंसू बहा बहा के बोलो हमको ये चाहिए, अभी तक क्यों नहीं हो रहा है? तो रोने लगेगा, प्रभु बाध्य हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आंसू बहाते हुए जो बोलते हैं, जो जयकार करने हुए करते हुए क्या करते हैं? ला नहीं पाते। देखिए आप यहाँ पे बोल रहे हो, आप आंसू बहाते हुए जय जयकार करोगे फिर। इसलिए मैं बोल रही, पिछला नवंबर महीना में कितना जय जयकार किए, गवाही देने के लिए तैयार हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, तो हम लोग देखते हैं तो बोने का काम कैसे होता है? तकलीफ से होता है, आंसू बहाते होता है। लेकिन फसल काटने का काम कैसे होता है? आनंद से होता है, जय जयकार करते हैं हम लोग, गवाही देते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे? मनुष्य मत डरो, इसराइल के मनुष्यों मत डरो, यहोवा की वाणी है, मैं तेरी सहायता करूँगा। तेरा इसराइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। 15 में कहता है, देख मैंने छुरी वाले, 15 पद में क्या लिखा है? हम लोग को क्या बनाया है प्रभु? एक यंत्र, चोखा यंत्र, छुरी वाले दावने का नया यंत्र बनाया है, और चोखा यंत्र ठहराया है। पहाड़ों को दांव दांव के तो सूक्ष्म धूल कर देगा, और पहाड़ियों को तो भूसे के समान कर देगा। ये सब चीज भी अपने लिए फटकना, जैसे धान ऐसे मिलता है, दावने भी करने के बाद अभी धान नहीं मिला, कितने भूसी उसमें भरे हुए, फटकना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद फिर आग में जलाना पड़ेगा, उसको खौलाना पड़ेगा, तब कूटना पड़ेगा, तब फिर फटकना पड़ेगा, तब फिर चावल मिलेगा। केयरलेस रहे तो उसमें कंकड़ भी मिल जाता है कि नहीं? तो इस तरीके से प्रभु ने रखा है हमारे लिए मेरे प्रियो। तो हम लोग को अपना चौकी यंत्र बना के परमेश्वर की महिमा करते हुए हम लोग को आगे बढ़ना है। गीत गाते हम लोग अंतिम दिनों का अभिषेक मांगेंगे प्रभु से, ठीक है? आप अपने लिए भी अंतिम दिनों का अभिषेक चाहिए, अपने और अपने परिवार के लिए, और फिर दुनिया के लिए भी आपको जो प्रभु ने रखा है कि आपको दूसरों के लिए भी फल देना है। इस गीत को हम गाएंगे, सुन के भी गा सकते हैं, और ऐसे नए लोग को आप सॉन्ग सीट खोज के दे सकते हैं। अपने लिए अभिषेक मांगे प्रभु का।
धन्यवाद है। आत्मा में प्रार्थना करते हुए महान यहोवा, हम तेरे चरणों में आते हैं, तेरे नाम की स्तुति आराधना करते हैं कि भाई बहन अपने धन्यवाद बलिदानों के साथ तेरे चरणों में बीज बोते हुए आते हैं कि आप इसमें बरकत देंगे, आशीष देंगे, और प्रत्येक का भरोसा तुझ पर है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, तू जो हमें बुलाया है, धन की आशीष तू देता है, और धन के लिए हमें तुझ पर भरोसा करना है। धन के लिए प्रभु परमेश्वर हमें तुझ पर भरोसा करना है, किसी मनुष्य पे नहीं, और न धन पे भरोसा करना है, परंतु परमेश्वर तुझे देखना है। और तू हमें देगा कि हम तेरी महिमा करें, तू हमें देगा कि हमारे हर एक उत्तम पदार्थ हमारे जीवन में पूरी हों। परमपिता परमेश्वर, सारे उत्तम पदार्थ तू ही देता है, बढ़ती तू ही देता है, उन्नति तू ही देता है, किसी को रंक बनाता है, किसी को राजा बनाता है, धन महिमा सामर्थ और साम्राज्य तू ही देता है। परमपिता परमेश्वर, इस वक्त एक एक तेरे चरणों में आते तो इससे खुश होता है कि लोग तुझ पर भरोसा करें। हाँ मेरे परमेश्वर, जैसा तूने कहा है कि ना तो तू घोड़ों के बल को चाहता है, ना तो तू घोड़ों के बल को चाहता है, और न पुरुषों के पाँवों से प्रसन्न होता है, परंतु तू उस मनुष्य से प्रसन्न होता है जो तुझ पर भरोसा रखता है। हे मेरे पिता, तू ही सहायता कर। तू जो कहता है विश्वास रखने और भरोसा रखने में ही तुम्हारी वीरता है। हे मेरे परमेश्वर, तेरे चरणों में एक एक भाई बहन आते हैं कि इस दिसंबर के महीने में, जबकि बहुत सारी ज़रूरतें हैं, और बच्चों की पढ़ाई लिखाई, घर परिवार की विभिन्न ज़रूरतें हैं, तेरी सेवकाई करनी है, आत्माओं को बचाना है, तेरे मंदिर को बनाना है, और इसके लिए परमेश्वर विभिन्न तरह के अनॉइंटिंग अभिषेक की ज़रूरत है, तेरे वचन की ज़रूरत है। एवरीडे वचन से हम तृप्त होते हैं, एवरीडे हमें वचन की खुदाई करना है, एवरीडे हमें एकांत में बैठकर, जिस तरह से तूने कहा है कि परमेश्वर वहाँ मिलता है जहाँ लोगों का आना जाना नहीं होता, और धन वहाँ मिलता है जहाँ लोगों का आना जाना नहीं होता, बुद्धि और ज्ञान की बातें भी वहाँ मिलती है जहाँ लोगों का आना जाना नहीं होता। जैसा तू अय्यूब 28 अध्याय में कहता है, जिस तरह से तूने मरकुस 1:35 में दिखाया है कि तू तड़के उठकर जंगली स्थान में पिता से बातें करने के लिए चला गया, और तू सामर्थ से भर कर आया, और दुष्ट आत्माओं को निकालने का, लोगों को हर प्रकार की दुर्बलताओं से छुड़ाने के लिए सामर्थ और अभिषेक तुझ में था, और शिकन करने का सामर्थ तुझ में था। हे मेरे प्रभु, तूने हमें भी बोला तड़के उठकर मुझे ढूंढो, क्योंकि जो मुझे पाता धन महिमा जीवन वरन धरने वाला धन और धर्म भी पाता है। हाँ, अब उनको तू परमात्मा से भागी कर देता है। तूने कहा है मेरे पिता परमेश्वर, जैसा नीति वचन और उसका 8-10-17 से 21 पदों में तू कहता है। ये मेरे प्रभु, इस वक्त एक एक में आपका अनॉइंटिंग आने पाए, अभिषेक आने पर हर एक तेरे चरणों में आते हैं, ना सिर्फ इस दिसंबर महीने, वरन पिता परमेश्वर आने वाले साल, नए साल में बड़ी आशीष के साथ तेरी बातों को सुनते हुए प्रवेश करें, क्योंकि तूने कहा है मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मेरे पीछे चलती हैं। जिस तरह से इब्राहिम से तू समय समय से बातें किया, अनजानों के देश में परदेशियों की तरह रहा, परंतु तूने किसी को ने छूने नहीं दिया, और कहा कि मेरे अभिषेक को मत छूओ, जो उन्हें छूता मेरी आँख की पुतली को छूता है। यस मेरे पिता परमेश्वर, आज वैसा ही तेरी सुन सुनकर तेरे साथ आदि हो जाए, जिससे इब्राहिम उनके लिए तू खुद ही बातें करता था। आज तो तूने बाइबल दिया है, बाइबल में से हमें चाहता है कि उन तराइयों के और जंगली